नमस्कार बिजली बंधुओं। आइए अब हम जानते हैं कि हमारे जो भी बिजनेस इंश्योरेंस से करते हैं उसमें आज की डेट में किस तरह के चेंजेस आ चुके हैं और हमारे इनकम में क्या क्या ग्रोथ के चांसेस बनते हैं। इसके लिए हम बात करेंगे आज अतुल सर से और ये जानेंगे कि हम अपनी इनकम में क्या क्या इंक्रीमेंट कर सकते हैं। मेरा सबसे पहला अतुल सर से क्वेश्चन होगा कि आज के कॉम्पिटेटिव सिनेरियो में जिस भी तरह के चेंजेस हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कमीशनिंग स्ट्रक्चर और इस तरह की चीजों पे किस तरह से हम लोग सीएससी सेंटर इस पे कैसे अपने आप को स्ट्रेंथन करता है। दूसरा, कुछ ऐसे माहौल बने हैं जिसमें से कुछ रियली आउट ऑफ द वे जाके कहीं और से बिजनेस करते हैं, उनको रिटेन करने के लिए सीएससी ने किस तरह के प्लान्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जो वीएलई है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक मेरा जो वीएलई है वो इंश्योरेंस क्यों करे, खास करके तब जबकि ये पुल नहीं पुश प्रोडक्ट है। इसके लिए मेहनत लगती है, लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, चार जगह बात करनी पड़ती है, तो चैलेंजेस तो हैं। और खास करके हेल्थ में या लाइफ में तो ज्यादा चैलेंज है, मोटर वगैरह में उतना नहीं है। हेल्थ में भी अब हम लोगों ने काफी इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन किया है, ट्रेनिंग कराई है, तो जानकारी तो हो गई है। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई स्कूल ही है, अगर वहां पर 200 मोटरसाइकिल है, ठीक है, या 240 मोटरसाइकिल है, तो महीने के भी तो वहां पर 20 मोटरसाइकिल का तो ऑन एन एवरेज इंश्योरेंस हो सकता है। अगर कोई मेरा वीएलई किसी मार्केट प्लेस में बैठा हुआ है तो 500 मोटरसाइकिल वहां से गुजर रही है। यहाँ दिल्ली के अंदर जैसे मेरा एक इलाका है संगम विहार या द्वारका मोड़ है, संगम विहार में 1 लाख मोटरसाइकिल है और मान लीजिए वहां मेरे 50 वीएलई हैं, तो हर वीएलई के पास तकरीबन 2000 मोटरसाइकिल का ऑन एन एवरेज बनता है। और मानिए कि 10 ही लोग करते हैं तो एक आदमी के जिम्मे में 10,000 मोटरसाइकिल का रीच तो है। और दिल्ली जैसे शहर में हर आदमी के पास इंश्योरेंस होता है। तो सवाल यह है कि इसको कैसे कैप्चर करें। उसके लिए यह भी जरूरी है कि वीएलई कन्विंस होना चाहिए कि अगर मैं मेहनत करता हूं तो मुझे वो उस मेहनत के लिए सुटेबल कंपनसेशन होना चाहिए, इनकम मेरी अच्छी होनी चाहिए। तो कितना टाइम लगता है ये देखेंगे, एफर्ट कितना है, डिमांड कितना है, ये सभी चीजें आएंगी। तो शहरों में मोटरसाइकिल के लिए या कार के लिए तो लोग इंश्योरेंस लेते ही लेते हैं। गांव में भी पेनिट्रेशन लगभग 20-30% के आसपास हो चुका है। और गांव में और छोटे शहरों में या ब्लॉक लेवल पे कहिए तो सीएससी एक अच्छा माध्यम है इंश्योरेंस के लिए। तो इनकम की बात है, अगर जैसे मोटरसाइकिल की बात करते हैं तो मोटरसाइकिल का जो एक मोटर थर्ड पार्टी आता है वो 887-890 रुपए का आता है। और जो कमीशन इस वक्त बन रहा है, पहले कम होता था अब ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इस वक्त इंप्रूव हुई हैं, स्ट्रक्चरिंग की गई है। तो जैसे कि मानिए कि पहले कुछ मिल रहा था तो अब उससे ज्यादा मिल रहा है, वो करके आप देख सकते हैं, क्योंकि पोस्टल सर्विस भी मिलता है। कई लोगों को भ्रम में लाया जाता है बाहर वाले एजेंसी के द्वारा कि हम ज्यादा देते हैं, लेकिन वो डिले देते हैं, तुरंत तो देते नहीं है। तो उस चीज को भी हम लोगों ने कुछ एड्रेस किया है। हमारे यहाँ थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है मोटर थर्ड पार्टी पे, मोटर कॉम्प्रिहेंसिव, दोनों पे बहुत अच्छे कमीशन मिल रहे हैं इस वक्त। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए डीएमडीसी से कांटेक्ट कर सकते हैं और इंश्योरेंस कंपनी जिसके साथ आप काम कर रहे हैं उनसे ही पूछ सकते हैं कि सीएससी में क्या कमीशन स्ट्रक्चर है। तो ये बहुत अच्छा हो गया। बल्कि मैं आपको कहूं कि आज के डेट में कोई भी जो नामी गिरामी क्या है, बदनामी है, जो लोग हमारे वीएलई बंधुओं को तोड़ रहे हैं उनको तो मैं बदनामी मानता हूं, तो या बहकाने वाले जो लोग हैं उनसे अच्छा हम दे रहे हैं और टाइमली दे रहे हैं, ट्रांसपेरेंट वे में दे रहे हैं और डेली बेसिस पे दे रहे हैं। पॉलिसी काटा, आपका कमीशन मिल गया, तो ये एक चीज है। तो हमें जो इडा ने दिया है, जो आईआरडीए का कमीशन है, उसके सिवाय जो पोस्टल सर्विस है वो हम देते हैं। कई बार हम लोग कैंपेन चला के डिस्काउंट करते हैं, उसका बेनिफिट कस्टमर को मिलता है और वीएलई को तो कमीशन मिल ही रहा है। तो ये चीजों का बहुत फायदा है। एक दूसरी चीज है कि इस वक्त जैसे कि कुछ प्रोडक्ट्स पे बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है ना, जैसे कि एचडीएफसी में या एसबीआई लाइफ में। तो एचडीएफसी और एसबीआई लाइफ का जो आपका डैशबोर्ड है उसमें न्यूज और न्यू अनाउंसमेंट्स के सेक्शन में आप देख सकते हैं कि कितना डिस्काउंट चल रहा है जीसीबी पे या ट्रैक्टर पे। तो उससे आपका कस्टमर को आप ज्यादा प्रोक्योर कर सकते हैं, थोड़ा आप कमा सकते हैं। तो ये चीजें हैं। तो इनकम के मामले में आप ये कह सकते हैं कि आज सीएससी ने पिछले 2 महीनों में या 3 महीनों में कह लीजिए आप नवंबर से
बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है। तो ये अभी जो हमारे वीएलई बंधुओं से मैं ये निवेदन करूंगा कि आप एक बार देख लीजिए और एक बार कंपेयर कर लीजिए कि कहीं क्या मिल रहा है और हमारे यहाँ क्या मिल रहा है। और हमारा सिस्टम जो है वो बहुत ईमानदार सिस्टम है। हम लोग जो करते हैं ट्रांसपेरेंटली करते हैं और वीएलई के लिए करते हैं। हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि कंपनी के लिए पैसे कमा रहे हैं या अपने लिए पैसे कमा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जहां भी एजेंसी मोड है, एजेंट हैं, ब्रोकर हैं, तो जितनी लेयरिंग होगी उतना कम मिलेगा, चाहे कहानी कोई भी कितना भी सुना ले। यहां पर इंश्योरेंस कंपनी है, सीएससी है, जो मिनिमम रखती है अपने लिए और 90% ट्रांसफर करती है वीएलई को और टाइमली करती है, डेली बेसिस पे करती है। जो थोड़ा बहुत और चीजें हैं वो महीने में करती हैं, लेकिन यहां जो ट्रांसपेरेंट सिस्टम है ये हमारी यूएसपी है और वीएलई ही हमारा ताकत है। तो वीएलई के साथ जो भी हम अच्छा कर सकते हैं उसके लिए हम कर रहे हैं। कैंपेन पे कैंपेन्स चल रही हैं, स्कीम्स पे चल रही हैं, डिस्काउंट्स चल रहे हैं क्योंकि ईयर का एंडिंग है और बिजनेस भी बढ़ रहा है। तो हमारा एक निवेदन है खास करके उन वीएलई बंधुओं के लिए जो हमारे साथ काम कर रहे थे अब दूसरे के साथ कर रहे हैं। क्योंकि एक चीज हम अपने वीएलई बंधुओं से कहना चाहेंगे, एक निवेदन है कि देखिए आपके यहाँ जो फुटफॉल है उसमें सीएससी का बहुत बड़ा रोल है। आपकी मेहनत भी है, उस मेहनत को हम लोग सर आंखों पे है हमारे, उसको सलाम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो सीएससी वो एक बड़ा अम्ब्रेला है जिसमें एक सर्विस इंश्योरेंस है और इंश्योरेंस करके कई वीएलई लाख रुपए के ऊपर का कमीशन कमा रहे हैं। तो ये छोटे छोटे जो करते हैं, जैसे मान लीजिए मोटर थर्ड पार्टी है, मोटर थर्ड पार्टी करने के लिए 2 मिनट का टाइम चाहिए। अभी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने एक इनोवेशन किया है कि पुरानी पॉलिसी अपलोड कर दीजिए, वो सारा फील्ड्स भर देगा, आपको सिर्फ अंतिम में वॉलेट का बटन दबाना। ये मुश्किल से मुश्किल 50 सेकंड से 1.5 मिनट का काम। तो 1.5 मिनट में अगर आप 150-200 रुपए कमा रहे हैं मोटरसाइकिल जैसे चीजों में, या फिर कार में मान लीजिए कि आप कमा रहे हैं 500 रुपया या 2000 रुपया कमा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है 1.5-2 मिनट में। और ये कुछ नहीं, आप अपने लिए ले लीजिए। आप ये समझ लीजिए कि आपकी कमीशन आपकी गाड़ी के ऊपर डिस्काउंट है इंश्योरेंस पे, तो आप इससे सस्ता तो कहीं पॉलिसी भी नहीं मिल सकता इस कॉन्सेप्ट पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना कि क्या क्या स्कीम्स चल रही, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए तकरीबन 500-600 इंश्योरेंस कंपनी के जो हमारे एरिया मैनेजर्स हैं वो हैं, 1200 हमारे डीसीडीएम हैं लगे हुए, उनको ये जानकारी और ट्रेनिंग दी गई है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक कदम तो बढ़ाइए, पूछिए तो सही कि क्या क्या स्कीम्स हैं आपके लिए। बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं हम लोग, बहुत कम बिजनेस करें। अगर 2,40,000 वीएलई जो रैप और सपोर्ट सर्टिफाइड है वो अगर इंश्योरेंस का बिजनेस करने लगे तो नई जो आधार, जो एक नया हम माइलस्टोन क्रिएट कर सकते हैं। कई चीजें कही जाती हैं, कई चीजें करके दिखाई जाती हैं, तो थोड़ा सा एक कदम बढ़ाइए, आप देखिए कि बहुत अच्छा हो गया स्ट्रक्चर हमारा। आप कोई और पूछना चाहते हैं? मैं सर एक क्वेश्चन आपसे और समझना चाह रहा था। एक किस तरह के वीएलईज ऐसे आपको मिलते हैं जिनकी इनकम सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस प्रोडक्ट से चलती है, और क्या उनके कुछ लिमिट्स हैं पैसे अर्न करने के, या फिर उनके लिए कुछ अलग से हम लोगों ने कुछ प्रोविजनिंग कर रखी है? कृपया थोड़ा इस पे ध्यान दें। देखिए, ऐसे बहुत कम वीएलई होंगे जो सिर्फ इंश्योरेंस का बिजनेस करते हैं। अगर आप मुझे आइडेंटिफाई करने के लिए कहेंगे तो तकरीबन 400-500 वीएलई ऐसे होंगे जिनका घर इंश्योरेंस के बिजनेस से चल जाता है, जनरल इंश्योरेंस से। लाइफ इंश्योरेंस में ऐसे लोग मुश्किल से 100 के आसपास होंगे। और फसल बीमा महाराष्ट्र में खास करके कई वीएलई जो हैं जो फसल बीमा पे बहुत आधारित हैं, क्योंकि फसल बीमा का बहुत अच्छा काम होता है महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में। तो कुछ एक वीएलई होंगे जो फसल बीमा से अच्छा इनकम करते होंगे, क्योंकि आप मान के चलिए कि अगर एक महीने में 1000 लोगों का कर दिया, कई ऐसे वीएलई 2-2 हजार 5-5 हजार भी करते हैं, तो अगर 1000 वीएलई का भी कर दे तो 30,000 का कमीशन वहीं बन जाता है। तो महीने के लिए 30,000 रुपए एक अच्छा इनकम का स्रोत है। और मान लीजिए कि 4 महीने भी 5 महीने चला तो 4-5 महीने तो आप बिल्कुल इंश्योरेंस पे आधारित रह सकते हैं। तो ये एक बात है। दूसरी बात है कि क्या इंश्योरेंस से सिर्फ इंश्योरेंस करके बिजनेस कर सकते हैं? तो 2 बातें हैं इसमें। आंसर यस है
क्योंकि अगर 500 लोग वहां महाराष्ट्र में 1000 लोग इस तरह से कर सकते हैं तो सभी 50,000 लोग या 2,40,000 लोग ये कर सकते हैं। कुछ ऐसा इलाका है जो गांव है, बहुत इंटीरियर में है या फिर बहुत लिमिटेड पॉपुलेशन है, तो ये थोड़ा सा कंस्ट्रेंट है कि क्या इंश्योरेंस से घर चल सकता है। एक बात तो ये है। दूसरी बात है, क्या कॉन्सेप्चुअली करेक्ट बात है? तो कॉन्सेप्चुअली बहुत जगहों पे सही होगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअली कई जगहों पे ये सही बात नहीं होगी। क्योंकि अगर मैं एक वीएलई हूं तो मैं ये देखूंगा कि क्या सिर्फ इंश्योरेंस ही बेचना है या कुछ और भी करना है। तो बैंकिंग है, आधार है, यूसीएल सेंटर्स हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज है, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जिससे हमारा कस्टमर बनता है। उन कस्टमर्स को हम इंश्योरेंस बेच रहे हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ इंश्योरेंस पे आधारित रहेंगे तो हो सकता है कि फुटफॉल गिर जाए। ठीक है, तो ये एक उपयोगी सुझाव नहीं हो सकता कि सिर्फ आप इंश्योरेंस कीजिए, आप सारे सर्विसेज कीजिए। ये हमारा सुझाव है। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी ढेर सारी जानकारी देने के लिए। नमस्कार।